ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साईं वचन चैनल से बाबा की बेटी। आप सबको एक प्यारा सा बाबा नमस्कार। आज का जो एक्सपीरियंस है, पहली बात तो मैं बहुत टाइम के बाद एक्सपीरियंस डाल रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस पहली बात तो आ नहीं रहे थे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, ये मेरे पास उस टाइम से हैं जब से मैं अपलोड कर रही थी। पर सच बताऊं तो मेरे पास ये दो एक्सपीरियंस हैं। ये एमपी से रश्मि जी हैं इनके, और ये बाबा की, मैं बहुत अच्छी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी सबसे प्यारा बच्चा है ये बाबा जी का, सच में। और ये इतनी खास है कि मुझे लगा शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि इनका एक्सपीरियंस मैं डाल सकूँ, क्योंकि जितनी हिम्मत के साथ और जितने अपनेपन के साथ और जितनी श्रद्धा के साथ ये बाबा जी के साथ जुड़ी हुई हैं ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने 2-3 बार कोशिश भी करी इनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने की, पर मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ जब इनका एक्सपीरियंस सुनती हूँ। और 2-3 बार तो ऐसे हुआ कि मैं लिटरली मतलब रो पड़ी इनका एक्सपीरियंस सुनते सुनते, कि कोई इतना हिम्मत वाला भी हो सकता है, और इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी कोई इतनी श्रद्धा कैसे रख सकता है। आपकी हिम्मत टूटने लग जाती है। आपकी ना, कहते ना, आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो जवाब देने लग जाता है। लेकिन इतना सब कुछ सफ़र करने के बावजूद भी ये आज भी उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही भक्ति के साथ बाबा के साथ खड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे एक्सपीरियंस पे आती हूँ, क्योंकि अभी भी जस्ट आई एम लिटरली क्राइंग, क्योंकि शायद ये एक्सपीरियंस डालते हुए मैं नॉर्मल वॉइस में रिकॉर्ड ही ना कर पाऊँ। और यही रीज़न है कि इतने लंबे टाइम के बाद आज मैं इसी उसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये एमपी से हैं और बाबा को बहुत मानती हैं। मतलब इन्होंने मुझे एक भजन भी सेंड किया हुआ है, मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी रिसेंटली, मे बी 1-2 दिन में मैं इनका अपलोड करूँ भजन। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ इनको ब्लेस करिएगा, इनको बाबा जी को प्रे करिएगा कि इनको ब्लेस करे और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से दूर हो जाएं। इनके साथ प्रॉब्लम है, इनकी फिजिकल प्रॉब्लम है, इनको मल्टीपल सिरोसिस करके बीमारी है, जिसमें आपके मल्टीपल ऑर्गन जो हैं वो धीरे धीरे काम करने बंद हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जिसमें आपकी जो है ऑर्गन्स काम करने बंद हो जाते हैं, आपकी बॉडी मूव करनी बंद हो जाती है, आपकी आँखों की रोशनी चली जाती है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है धीरे धीरे, मतलब काम करना बंद कर देता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये सच में, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे उदी का जो एक्सपीरियंस है वो सेंड किया था, उससे पहला वाला भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही। तो इनके साथ है क्या कि ये जब 25 साल की थी, इनको तब से प्रॉब्लम है, और तब इनको प्रॉब्लम शुरू हुई। धीरे धीरे इनकी आँखों की रोशनी चली गई, फिर ट्रीटमेंट करवाया तो 1-2 महीने के लिए फिर इनकी आँखों की रोशनी आ गई, और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर चली गई, और फिर 1-2 महीने के बाद फिर रोशनी आ गई। इस टाइप से इनके साथ 2-3 बार ऐसे हुआ। अब इनका ये है कि इनकी आँखों की रोशनी जो है ना, वो पूरी तरीके से जा चुकी है, इनकी आँखों की रोशनी नहीं है। और एक टाइम ऐसा आया कि ये बेड पे आ गई, और महीने 2 महीने के लिए पूरा ये बेड पे थी। पर उसके बावजूद भी ये बाबा को मानना नहीं छोड़ी। आप इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम पता होती है, आपको अपनी बीमारी पता होती है, उसके बावजूद भी एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है, जो हम श्रद्धा सबूरी कहते हैं ना, एक्चुअल में इन्होंने फॉलो किया है, सच बताऊं तो उसके बाद धीरे 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 इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये खाना अगर कुछ भी लेती हैं ना, तो इनको एसिडिटी बनती है, इनको वॉमिट टाइप का आता है, इनको वॉमिट भी होती है। तो ये क्या करती हैं, ये खाने से पहले, और यहाँ मिरेकल देखिए बाबा का, 1 महीने 1.5 महीने के लिए इनको पैरालिसिस हुआ, ये बेड पर आ गई, बेड पर इनका खाना सब कुछ इनका बेड पर ही होता था। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद फिर बाबा की महिमा देखिए कि ये धीरे धीरे रिकवर हुई, और अब ये अपना, मतलब नहाने से लेके खाने से लेके सब कुछ अपना कर लेती हैं।
और इनको उम्मीद है कि बाबा एक दिन इनको आँखों की रोशनी भी देंगे। एंड आई प्रे टू बाबा कि प्लीज़ इतने विश्वास और इतनी श्रद्धा सबूरी के बाद एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए, शी डिज़र्व। तो इनके साथ क्या है, इनको खाना खाती हैं तो वॉमिट आता है, उबकाई आती है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन उन्होंने बताया कि जब ये उदी डाल के खाना खाती हैं, जब ये खाने में उदी डालती हैं तो इनको वो सब नहीं होता, ये आराम से खाना खा पाती हैं और उसके बाद इनको वॉमिट भी नहीं आता है और इनको मतलब उबकाई जो होते हैं इस टाइप से, और इनको एसिडिटी भी नहीं होती है। तो जब इन्होंने मुझे ये वाला एक्सपीरियंस सेंड किया ना, मतलब बाबा जी का, कि बाबा जी की उदी कितना मिरेकल करती है, और मैं सच बताऊँ ना, मैं सुनते सुनते भी आई वॉज लिटरली क्राइंग। एंड ये एक्सपीरियंस मैंने 2-3 बार अपलोड करने की कोशिश भी करी है, बट हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मतलब आँखों में आंसू, वॉइस इस टाइप से शायद मैं ना कर पाऊँ। पर आज मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। और मुझे लगा शायद आई एम नॉट कैपेबल टू रिकॉर्ड दिस एक्सपीरियंस। शायद इतनी बड़ी बाबा की, मतलब इतनी प्यारी, सबसे प्यारी, मैं इतनी प्यारी भी नहीं कहूँगी, मैं सबसे प्यारी बच्ची का एक्सपीरियंस शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। पर पता नहीं बाबा ने क्या सोचा, क्या समझा, और आज फाइनली मैं ये एक्सपीरियंस अपलोड कर रही हूँ कि बाबा की जो उदी है ना, बाबा की उदी सच में मिरेकल करती है। सच में बाबा जब होते हैं ना, जब बाबा को आप सच्चे दिल से मानते हो, तो बाबा वो भी देते हैं जो इम्पॉसिबल होता है। बाबा वहाँ भी होते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता, बाबा इनके साथ भी हैं। अदरवाइज़ इतनी प्रॉब्लम में ये आज इतनी हिम्मत के साथ और बाबा के साथ खड़ी हुई हैं, इतना हर किसी में नहीं होता सीरियसली। तो ये सबसे प्यारी बच्ची हैं, और मैं यही कहूँगी कि बाबा को भी, कि बाबा अपनी इतनी प्यारी बच्ची को अब इसके बाद और कष्ट मत दीजिए, उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दीजिए और उनको ठीक कर दीजिए। एटलीस्ट शी डिज़र्व्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ। नो डाउट ये हैप्पी हैं। इनकी जब आप आवाज़ सुनेंगे ना, मैं भजन आपको अपलोड करूँगी, जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे ना, तो मतलब आप भी लगेंगे कि यार नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई है ही नहीं, इनको लगता ही नहीं इनकी आवाज़ से। पर सीरियसली जो लोग दिल से बहुत बड़े होते हैं ना, जो लोग हिम्मत के बहुत धनी होते हैं ना, उनके साथ बाबा कभी कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं देते। और ये सच में बहुत हिम्मत वाली हैं। हेड्स ऑफ है मुझे इनका, मतलब इनकी श्रद्धा और इनके विश्वास का, इनकी श्रद्धा और इनकी सबूरी का। एक्चुअल में सच बताऊं तो किसी ने अगर श्रद्धा और सबूरी को अडॉप्ट किया है तो वो इन्होंने किया है। हेड्स ऑफ है। पर दोस्तों, अगर आप लोगों के भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप चाहते हैं कि बाबा की पूरी फैमिली इन एक्सपीरियंसेस को सुने और बाबा की जो लीला है उसको महसूस करे, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर अपलोड कीजिएगा। डिस्प्ले में मेरा नंबर मैं अपना डाल रही हूँ, तो आपको जिसको भी एक्सपीरियंस डालना है वो डाल सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।